My dear students, today we will learn in English 4.1 The Nightingale and the Nobleman. नाइटिंगेल मतलब बच्चों बुलबुल और नोबलमैन यानी सज्जन व्यक्ति। तो इस पाठ को मैं पढ़ते हुए और रीड आउट कर रहा हूँ और यू विल लिसन इट केयरफुल्ली and understand the all about the lesson. The Nightingale and the Nobleman. बुलबुल और एक सज्जन व्यक्ति। A nobleman in a faraway land once caught a nightingale and put him in a cage. एक सज्जन व्यक्ति इन अ फार अवे मतलब बहुत दूर, लैंड स्थान पे, वंस कॉट अ नाइट एक बार उन्होंने एक बुलबुल को पकड़ा और उसी अपने पिंजड़े में बंद किया, रखा। नो बर्ड्स लाइक टू बी शट अप इन अ केज। कोई भी चिड़िया पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करती। द नाइटिंगेल बिगन टू प्लीड। उसने भी प्रार्थना किया, बुलबुल ने भी। प्लीज सेट मी फ्री। कृपया मुझे छोड़ दें। इफ़ यू लेट मी गो। अगर आप मुझे जाने देंगे, आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं आपको आनंद का यानी खुशी का राज, सीक्रेट मतलब राज, रहस्य बता दूंगी। द नोबलमैन वाज रिच। जो सज्जन व्यक्ति थे वो धनवान तो थे, बट नॉट हैप्पी, किंतु वो प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। ही वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। वो प्रसन्नता के रहस्य को जानना चाहते थे। सो ही लेट द बर्ड गो। इसलिए उन्होंने पक्षी को छोड़ दिया। लिसन सेड द नाइटिंगेल। सुनो, बुलबुल ने कहा। दिस इज द सीक्रेट हैप्पीनेस। ये खुशी का, प्रसन्नता का रहस्य है। नेवर क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। अगर दूध छलक जाता है तो उसके ऊपर गुस्सा मत करो। एंड नेवर ट्रस्ट आइडियल वर्ड्स। आइडियल मतलब होता है बच्चों जो खास होते हैं, खास शब्दों पे, उन पे भी आप ट्रस्ट न करें। अर्थात जैसे जब अब पछताने होत का, जब चिड़िया चुंग गई खेत। अगर चिड़िया खेत को चुंग ही गई तो अब पछता के आप क्या करेंगे। तो इस ढंग से आप उस पर गुस्सा न करें। अगर दूध छलक भी जाता है तो उससे आगे बढ़ें, उस पर पछतावा न करें। द नोबल मैन डिडेंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। जो सज्जन पुरुष थे वो उस सीक्रेट वर्ड के बारे में, सीक्रेट के बारे में कुछ ज़्यादा जान नहीं पाए। दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ एडवाइस। ये तो एक प्रकार का मूर्खतापूर्ण राय है। ही एक्सप्लेन्ड। उन्होंने ऐसा कहा कि ये कौन सी राय है, ये तो एक प्रकार की मूर्खतापूर्ण राय है।
द नाइटिंगेल फ्लू लिटिल हायर एंड सेड, नाइटिंगेल जो था, बुलबुल जो था, वो थोड़ा सा ऊपर उड़ के गया और उसने कहा, टू बैड यू लेट मी गो, आपने अच्छा नहीं किया मुझे छोड़ के। आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, मेरे पंखों के नीचे, रेयर माने खास, डायमंड्स मतलब होता है हीरा, मेरे पंखों के नीचे खास प्रकार का हीरा है। नाउ यू वोंट गेट एनी ऑफ देम, लेकिन अब आपको उनमें से एक भी नहीं मिलेगा। नाउ द नोबलमैन वाज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी अनहैप्पी, अब जो सज्जन व्यक्ति थे वो उनको बहुत गुस्सा आया और सच में बहुत अनहैप्पी, दुखी हुए। ओ नो, अरे नहीं, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, यू विकेड बर्ड, तुम मूर्ख चिड़िया, यू नास्टी बर्ड, वेट टिल आई कैच यू अगेन, रुक मैं तुम्हें फिर से पकड़ता हूँ। ही बिगेन टू अवेल, ऐसा कहकर वो विलाप करने लगे, रोने लगे। रुक मैं तुम्हें फिर से पकड़ता हूँ। उनको लगा कि इतना बढ़िया हीरा रखी थी अपने पंखों के नीचे और जब उड़ गई तब मुझे बताती है, पहले नहीं बताई। रुक मैं अभी तुमको बताता हूँ, फिर से पकड़ता हूँ। डोंट बी सो अपसेट माय लॉर्ड, चिड़िया ने कहा, श्रीमान जी अब आप अपसेट ना हो। सेड द नाइटिंगेल, बुलबुल ने कहा, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो, ये आपकी दया है कि आपने मुझे जाने दिया। That's why I gave you a good piece of advice, और इसीलिए मैंने आपको एक सलाह, अच्छी सलाह दी। यहाँ देखिए, पीस ऑफ एडवाइस, पीस मतलब हिस्सा, भाग, वो सलाह का उसने एक भाग दिया, पूरी सलाह बहुत प्लूरल फॉर्म में है बच्चों, तो वो उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ एडवाइस। थिंक ओवर इट, इसके ऊपर सोचो। द फर्स्ट थिंग आई सेड, जो पहला मैंने कहा, पहली चीज जिसे मैंने कहा, आई सेड वाज डोंट क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क, अगर दूध छलक जाता है तो उस पर पछताना नहीं चाहिए। आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, मैं आपसे बहुत दूर चली गई हूँ। यू कॉन्ट कैच मी अगेन, अब आप मुझे नहीं पकड़ सकते। देन, फिर भी, वाई मेक योर सेल्फ अनहैप्पी, अब आप क्यों ये जानकर दुखी हो रहे हैं अबाउट इट, इस बारे में। जब आप जान गए कि मैं आपसे दूर चली गई हूँ, फिर भी आप दुखी हो रहे हैं। सेकंडली, और दूसरा जो है, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, लाइक मी हैव डायमंड अंडर हिज विंग्स, मेरी जैसी सामान्य चिड़िया अपने पंखों के नीचे डायमंड अर्थात तो हीरा कैसे रख सकती है। दोज वेयर
just ideal words of mine। ये दोनों जो खास शब्द हैं आइडियल वर्ड मेरे लिए देखिए उपयुक्त हो रहा है। एक तो मैं आपसे दूर चली गई हूँ, आप मुझे पा नहीं सकते, और दूसरी चीज़ कि मेरे पंखों के नीचे मैं एक सामान्य चिड़िया हूँ, मेरे पंखों के नीचे हीरा कैसे हो सकता है। इट्स अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड्स। It's a mistake to trust such words. Use my bit of advice and be happy. Farewell। ये मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों के जो भाव हैं, जो आपने गलतियां की हैं। यूज माई बिट एंड ऑफ एडवाइज एंड बी हैप्पी। मेरे सलाह को आप मानिए और प्रसन्न रहिए। द नोबल मैन वॉच्ड एट द बर्ड फ्लू अवे। और जो सज्जन व्यक्ति थे वो चिड़िया को उड़ के जाते हुए देखते रहे। तो बच्चों, बुलबुल जो चिड़िया थी उसने अपना सलाह नोबल मैन को इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो पहला सलाह उसने यही दिया कि अगर जो बीत गया उसको विसार भूल जाइए, बीती ताय विसार दे। अर्थात दूध छलक गया तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपको हमेशा दुख रहेगा। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो बीती हुई बातों को भूल जाइए। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस पाठ से बहुत ही शिक्षा मिली होगी, और इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं बच्चों, एंड यू विल डू देम प्रॉपरली एंड सेंड टू आवर ग्रुप। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।